हमारी जो ये डिजिटल दुनिया है ना, ये एक ऐसी कह सकते हैं एक अदृश्य शक्ति पर चलती है। आज हम उसी की बुनियाद को समझने वाले हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आप मानिए लगभग हर जगह है, पर अक्सर हमारी नज़रों से छिपी रहती है। तो चलिए इसी के अंदर झांक कर देखते हैं। अच्छा, एक सवाल है। इंटरनेट का ज्यादातर हिस्सा, दुनिया के सबसे तेज, सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स और हमारे हाथ में जो अरबों स्मार्टफोन्स हैं, इन सब में एक कॉमन चीज क्या है? जरा सोचिए। ये सवाल सुनने में जितना आसान है, इसका जवाब उतना ही बड़ा है, क्योंकि इन सब का स्केल वो तो बस हैरानी कर देता है। और वो जवाब है लिनक्स कर्नल। जी हाँ, यही वो अदृश्य शक्ति है जो हमारी पूरी मॉडर्न कंप्यूटिंग की दुनिया को पर्दे के पीछे से चला रही है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम लिनक्स बोलते हैं तो आखिर हमारा मतलब क्या होता है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। देखिए, ज़्यादातर लोग जब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में वो स्क्रीन आती है जो दिखती है, आइकॉन्स, मेन्यू, ये सब। पर वो असल में सिर्फ यूज़र इंटरफेस है। असली चीज़ तो उसके नीचे है, लिनक्स कर्नल। समझिए कि वो उस इंटरफेस के नीचे छिपा हुआ एक ज़बरदस्त पावरफुल इंजन है। ये असल में हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर, मतलब सीपीयू, रैम और जो भी सॉफ्टवेयर हम चलाते हैं, उनके बीच एक बहुत ज़रूरी पुल का काम करता है, कनेक्शन बनाता है। और ये कर्नल कितना कितना प्रभावशाली है, इसका अंदाजा इन नामों से लग जाएगा। एंड्रॉयड, जी हाँ, जो अरबों स्मार्टफोन्स में है, वो लिनक्स पर ही तो चलता है। और उबुंटू, डेबियन, रेड हैट, ये सब जो बड़े बड़े पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये असल में लिनक्स के ही अलग अलग रूप हैं। इन्हें टेक्निकली डिस्ट्रीब्यूशंस या शॉर्ट में डिस्ट्रो कहते हैं। अब एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लिनक्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जैसे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से बिल्कुल अलग बनाती है, और वो है इसकी फिलॉसफी, इसका मूल दर्शन। चलिए इसी को समझते हैं। ओपन सोर्स, इसका मतलब है पूरी पारदर्शिता, कोई सीक्रेट नहीं। इसका जो सोर्स कोड है वो सबके लिए खुला है। दुनिया में कहीं भी बैठा कोई भी प्रोग्रामर इसे देख सकता है, इसमें कुछ सुधार कर सकता है या फिर इसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदल भी सकता है। ये एक तरह से पूरी दुनिया की एक टीम की तरह काम करता है, जहां हजारों लाखों दिमाग मिलकर इसे लगातार बेहतर और सबसे जरूरी सुरक्षित बनाते रहते हैं। लिनक्स की एक और बहुत बड़ी खासियत है इसकी पोर्टेबिलिटी। अब पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि ये सॉफ्टवेयर छोटे से छोटे स्मार्टफोन से लेकर दुनिया के सबसे बड़े विशाल सुपर कंप्यूटर तक, मतलब लगभग किसी भी तरह के मशीन पर आराम से चल सकता है। और यही जो इसका लचीलापन है ना, यही एक बहुत बड़ा कारण है कि ये आज हर जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे एक प्याज की तरह सोचिए, जिसमें एक के ऊपर एक कई परतें होती हैं। तो चलिए अब लिनक्स रूपी इस प्याज की परतों को एक एक करके छीलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। ये जो डायग्राम है, इससे एक मेंटल मैप की तरह देखिए। सबसे अंदर, मतलब कोर में है फिजिकल हार्डवेयर, और फिर जैसे जैसे हम बाहर की तरफ आते हैं, हर परत उसी के ऊपर बनती जाती है और यूजर के करीब आती जाती है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाता है कि कैसे ये सारे अलग अलग हिस्से एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो चलिए इन परतों को समझते हैं। सबसे अंदर हार्डवेयर है, ठीक उसके ऊपर आती है दूसरी परत, कर्नेल। कर्नेल ही सिस्टम का दिल है, जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। फिर तीसरी परत है शेल। ये एक तरह से ट्रांसलेटर का काम करता है। ये यूजर से कमांड लेता है और कर्नेल को समझाता है। और फिर सबसे बाहर की परत, वो है हमारे सारे एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं इस डिटेल डायग्राम के साथ। यहाँ हम देख सकते हैं कि कर्नल और हमारे एप्लीकेशंस के बीच में कुछ और भी है, सिस्टम लाइब्रेरीज। अब ये क्या करती हैं? सोचिए कि ये लाइब्रेरीज एप्लीकेशंस को कर्नल से बात करने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका, एक सेट ऑफ रूल्स देती हैं। इससे काम आसान हो जाता है। चलिए अब एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इसे कहते हैं प्रिविलेज सेपरेशन। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम खुद को स्टेबल और सिक्योर कैसे रखता है। तो होता ये है कि सिस्टम असल में दो अलग अलग मोड में काम करता है। एक है कर्नल मोड, इसके पास सारी पावर होती है, हार्डवेयर तक पूरी अनरिस्ट्रिक्टेड पहुंच, मतलब ये कुछ भी कर सकता है। दूसरा है यूजर मोड।
हमारे सारे एप्लीकेशंस इसी मोड में चलते हैं और इनकी पहुंच बहुत लिमिटेड होती है। अब इसका फ़ायदा क्या है? बहुत बड़ा फ़ायदा है। सोचिए, अगर कोई ऐप क्रैश हो जाए तो सिर्फ वो ऐप बंद होगा, पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो यूज़र मोड में था। लेकिन अगर कर्नल मोड में कोई गड़बड़ हो गई तो पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। तो ये जो बंटवारा है, ये स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और आखिर में चलिए लिनक्स की तुलना उस ऑपरेटिंग सिस्टम से करते हैं जिसे हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, विंडोज़। ये कंपैरिजन हमें दिखाएगा कि कैसे दो अलग-अलग डिज़ाइन फिलॉसफी यूज़र के लिए दो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस बनाती हैं। तो कुछ मेन डिफरेंस देख लेते हैं। पहला और सबसे बड़ा, लिनक्स ओपन सोर्स और फ्री है, जबकि विंडोज़ नहीं। सिक्योरिटी की बात करें तो लिनक्स को आमतौर पर ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। एक बड़ा टेक्निकल फ़र्क इनके कर्नल में है। लिनक्स का कर्नल मोनोलिथिक है, मतलब एक बड़ा सॉलिड इंजन जिसमें सब कुछ एक साथ जुड़ा है। वहीं विंडोज़ का आर्किटेक्चर माइक्रो कर्नल जैसा है, जहां चीज़ें छोटे-छोटे हिस्सों में बटी होती हैं। और हाँ, एक छोटी सी मज़ेदार चीज़, फाइल के पते में स्लैश की दिशा भी दोनों में उल्टी होती है। हाँ, ये बात सही है कि लिनक्स में उबंटू जैसे बहुत ही शानदार और आसान ग्राफिकल इंटरफेस भी हैं, पर लिनक्स की जो असली ताकत है ना, वो अक्सर कमांड लाइन में ही दिखती है। ये इसकी विरासत का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, और यही चीज़ यूज़र्स को सिस्टम पर एक ज़बरदस्त और बारीक कंट्रोल देती है। तो आखिर में लिनक्स सिर्फ कोड का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, सहयोग की, आज़ादी की और लगातार बेहतर होते रहने की। और क्योंकि ये फिलॉसफी पूरी तरह से ओपन है, ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई भी इसके भविष्य को बनाने में मदद कर सकता है, तो इसका अगला कदम क्या होना चाहिए? वो कौन सी अगली बड़ी प्रॉब्लम है जिसे लिनक्स को सॉल्व करना चाहिए? सोचिएगा ज़रूर।